आज श्रद्धेय पलटू बोधाचार्य जी का अंतिम संस्कार हो गया, आप भी यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या कहे जाएंगे जो समाज में 40-45 साल से बहुजन समाज बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध जी का प्रचार करते हुए हमारे बीच नहीं रहे। आपका नाम? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। मैं पुरकाजी मुजफ्फरनगर से आया हूँ जी। और सबसे पहले सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज सबसे पहले तो मैं बताऊं, यहाँ नगला इमरती गांव में हमारे एक बहुत ही श्रद्धेय साथी मिशनरी प्रचारक पलटू सिंह बौद्ध जी आज हमारे बीच नहीं रहे, उनका परिनिर्वाण हुआ। लेकिन उसके साथ साथ ये एक सौभाग्य का भी दिन है कि आज एक ऐतिहासिक दिन है बौद्ध धर्म के लिए। बाबा साहब ने आज के दिन 14 अक्टूबर 1956 को 10 लाख लोगों के साथ धम्म की दीक्षा ली थी और आज उसी दिन उन्हें परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज तक दुनिया के अंदर कभी इतना बड़ा एक साथ लोगों के साथ कभी धम्म परिवर्तन नहीं हुआ। जो बाबा साहब ने बीज बोए थे बुद्धिज्म के, वो यहाँ हरिद्वार तक भी पलटू सिंह बौद्ध जी के माध्यम से पहुँचे। उन्होंने अपने जीवन में अथक प्रयास करके जितनी भी एनर्जी, जितनी ताकत थी उनके अंदर लगा करके अपने परिवार को कुर्बान करते हुए अपने बच्चों को ना पढ़ाकर सारा जीवन बाबा साहब के प्रचार के लिए हरिद्वार में और आसपास मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सभी जगह लगाया। उन्हें किसी संगठन से, किसी भी उससे कोई दिक्कत नहीं थी। जहाँ भी बाबा साहब का नाम आता था, तथागत बुद्ध का नाम आता था, रविदास जी का भी नाम आता था, पलटू सिंह बौद्ध जी हर समय उपस्थित रहते थे। हमें नहीं पता कि इस बुढ़ापे के अंदर भी उनके अंदर कितनी ताकत कहाँ से आती थी। पूरी पूरी रात जागते थे बाबा साहब के प्रचार के लिए और उनके इस कार्य के लिए हम उन्हें हृदय से बिल्कुल एकदम जय भीम, नमो बुद्धाय करते हैं, सैल्यूट करते हैं उनके कार्य को आज। और उनके परिनिर्वाण में आने का हमें मौका मिला। मैं दिल्ली से चलकर अभी अभी पहुंचा हूँ बिल्कुल यहाँ परिनिर्वाण में, 4-5 घंटे का सफर करने के बाद। और सभी ने बौद्ध रीति के माध्यम से उनका जो परिनिर्वाण हुआ पूरा बुद्ध रीति से हुआ। बनते जी उपस्थित थे, सभी बौद्ध धर्म के धम्म बंधु उपस्थित थे और बड़े ही भाईचारे से उनका परिनिर्वाण हुआ। और सभी ने उनके परिवार की हिम्मत बढ़ाई क्योंकि एक प्रचारक जो होता है उसके परिवार को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। जो पलटू सिंह जी बौद्ध जी के परिवार ने दी है, उन्होंने कभी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाए, उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाए, उनकी प्रगति पर ध्यान नहीं दे पाए, धन इकट्ठा करने पर ध्यान नहीं दे पाए। यहाँ तो पूरा का पूरा समाज ही धन इकट्ठा करने पर, सब कुछ उसी पर लगा हुआ पड़ा हुआ। वो अपने टीवी बीवी में मस्त है। लेकिन ऐसे ऐसे प्रचारक कभी कभी जन्म लेते हैं, जैसे पलटू सिंह बौद्ध जी ने यहाँ बौद्ध धर्म को जीवित किया। और हम युवाओं की, हमारे समाज के तमाम महिलाओं की, माताओं बहनों की और खासकर युवाओं की ये जिम्मेदारी है कि इस मिशन को किसी भी सूरत में रुकने ना दिया। आज उनमें एक नया प्रयोग हुआ, हमारे सामने भी पहली बार हुआ। किसी का बुद्ध रीति से अंतिम संस्कार हुआ और सभी जो यहाँ एक जिले के लोग नहीं है, यहाँ दिल्ली से, हरिद्वार से, सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से और सभी क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म में रुचि रखने वाले, बाबा साहब में रुचि रखने वाले और पलटू सिंह जी के जो भी फॉलोवर थे उनके सब आए आज। और यहाँ भंते जी ने एक अच्छा सुझाव दिया जो बुद्ध रीति से उनका अंतिम संस्कार हुआ कि हिंदू धर्म की रीति रिवाज के अनुसार एक आदमी मुखाग्नि देता चीता को केवल, लेकिन यहाँ सबके हाथ में मोमबत्तियां थी, सबने ही एक साथ मिलकर उन्हें मुखाग्नि दी। ये एक नया परिवर्तन है। उसके साथ साथ यहाँ हिंदू धर्म की रीति के अनुसार होता था, तीजा होता था, 13वीं होती थी, तो वो सब खत्म कर दिया गया। उसके अनुसार 5वां दिन, जो पंचशील के अनुसार 5वां दिन वो रखा गया, उसी में ही उनका सब संस्कार पूर्ण कर दिए जाएंगे बुद्ध रीति के अनुसार। और उसके अलावा कोई तीजा, कोई तेरी नहीं होगी। वो 2 घंटे का कार्यक्रम होगा, 12 बजे से 2 बजे तक। और ये एक नया चेंजमेंट हुआ समाज के अंदर। आज एक नया सोचने का विषय है कि अब तक हम होते थे कि आदमी जब भावनाओं में होता, जिस समय आदमी का कोई किसी के घर में मृत्यु होती है तो उस समय भावुक होता, वो कोई फैसला नहीं ले पाता। उसे जो भी कोई बड़ा छोटा जो भी पुरानी परंपराएं आ रही वही कह दिया जाता। लेकिन आज यहाँ देखने को मिला कि भावनाओं को छोड़ते हुए लोगों ने बाबा साहब के मूल विचारों को, बुद्धिज्म के मूल विचारों को अपनाया। यानी कि मृत्यु को एक तरफ छोड़ते हुए भी विचारों को ज्यादा महत्व दिया गया, फॉलो किया। और बुद्ध रीति के अनुसार वो पंचशील के 5 दिवस का कार्यक्रम रखा हुआ। 5 दिन के बाद यानी कि उनका परिनिर्वाण का जो अंतिम प्रक्रिया रह रही है वो सारी बुद्ध रीति के अनुसार पूर्ण हो जाएगी। ये समाज में एक नई दिशा है। और हम प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि कोई भी किसी के परिनिर्वाण पर कपड़े ना लेकर आओ, सामग्री ना लेकर आओ। वो अगर चाहे तो किसी की मदद करना चाहता है तो उसे आर्थिक मदद दे।
आगे, ताकि उसके परिवार के काम आओ या उसके संस्कारों के किसी भी कार्य में काम आओ, लेकिन उसके परिवार के काम आओ जी। कपड़े जलने से कुछ भी समाज का भला होने वाला नहीं है, इसीलिए कोई भी कपड़े ना लेकर आओ। ये नई परंपरा यहां देखने के लिए मिली। और इसी के साथ साथ जो एक ये सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ कि एक व्यक्ति मुखाग्नि देता था, लेकिन आज हम देखने को मिला कि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में मोमबत्ती थी, सबने पूरी श्रद्धा के साथ सभी ने मुखाग्नि दी पलटू सिंह बोध जी को। तो ये एक नया परिवर्तन है। और अब से मैं उम्मीद करूंगा समाज के लोगों से, अगर वो बाबा साहब को मानते हैं, बुद्धिज्म को मानते हैं, रविदास जी को मानते हैं, तो उन्हें ये परिवर्तन लाना चाहिए कि वो कोई कपड़े वपड़े अपने साथ ना लाएं। उससे चाहे अच्छा हो कि वो 50 रुपए की चादर लाते हैं तो 50 रुपए की ही मदद उस परिवार को करें ताकि उनके काम आओ। वो जलकर नष्ट होते हैं, आपके 50 रुपए भी अग्नि में जलकर नष्ट हो जाते हैं, वो किसी के काम के नहीं रहते। और दूसरा कि आप तीजा और 13वीं दोनों को छोड़ दीजिए, बुद्धिज्म के अनुसार, पंचशील के अनुसार 5वां दिन आपका वो उसी में सारे संस्कार पूरे कर लीजिए। इसी विनती के साथ हम समाज से उम्मीद करेंगे कि आप इस कार्यों पर जरूर ध्यान देंगे। बाबा साहब को अगर मानते हैं तो इस विचार को जरूर अपनाने का। बाबा साहब के जो बीज, बाबा साहब के विचारों के जो बीज पलटू सिंह बोध जी ने यहाँ बोए, उन्हें पुनर्जीवित करेंगे और भी मेहनत के साथ उनके कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, दिल्ली से चल करके 4 घंटे का सफर कर करके इमरती नगर में धर्मवीर जी पहुंचे हैं और तमाम वो लोग जो बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के मिशन में अपना मन लगाते यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हरिद्वार, रुड़की या कहीं से भी यहाँ श्रद्धेय पलटू बोधा जी के अंतिम संस्कार में पहुंचे हुए हैं।